हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें कि हम स्पेशली देखेंगे एंथर के बारे में। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर को बताया हुआ है, जिसमें कि मैंने स्पेशली चाइना रोज़ की बात की थी। उसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखा था, उसमें कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया था। और आज हम केवल सिंपली एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करेंगे, जिसमें कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर होगा इसमें हम एंथर की बात करने वाले हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फ्लावर बनाया हुआ है। तो लास्ट के भी वीडियो में मैंने एक फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, जिसमें कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ था। तो उसी तरह से आज भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद से हम फाइनली एंथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है उसमें किस तरह की जो फिलामेंट होते हैं एंड स्टेमेन, उनके क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि आप एक फ्लावर है जो सिंपल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर इस फ्लावर की अगर बात करते हैं तो ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। जो स्पर्मिक फ्लावर होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप है वो होता है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ था कि ये फ्लावर बनना स्टार्ट हुए थे, और इसीलिए जो इसकी स्टडी होती है ये की जाती है ताकि आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे से यहाँ पे समझ सके। एंजियोस्पर्मिक, ये है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म हुआ करते हैं उनमें क्या होता है, वो नेकेड सीड को बेयर करते हैं, यानी कि फ्लावर नहीं होती उसमें, जो ओवरी होता है वो नहीं होता है, तो डायरेक्ट सीड होते हैं। बट एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फ्लावर में ही फ्रूट बनते हैं और सीड भी होते हैं। तो फ्लावर जो होता है ये जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो हम इसका एलएस सेक्शन लेंगे फ्लावर का। फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली अगर हम कट करते हैं तो आपको इस तरह के पार्ट्स अंदर में नज़र आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फटाफट इसमें देख लेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पे जो नीचे का जो पार्ट होता है ये हमारा होता है स्टॉक इसलिए क्योंकि ये इसे हम पकड़ते हैं, या फिर एक तरह से कहेंगे कि ये फ्लावर को बेयर करता है, ऊपर वाले पार्ट को ये होल्ड करने का काम करता है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया कैलिक्स किसे कहेंगे, कैलिक्स हो गया हमारा सेपल्स। जो ग्रीन पार्ट आप देखते हैं वो हमारा होता है सेपल का क्या काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फ्लावर होते हैं उसे कवर करने का काम करता है और साथ में इसे नरिशमेंट भी देता है। तो कैलिक्स का यही काम होता है, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। देन आता है ये हमारा है कोरोला जो कि कलरफुल पार्ट है। लास्ट वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो कोरोला होता है ये हम पेटल को बोलते हैं। ये पेटल्स हो गए, कलरफुल पार्ट क्या हो गया, कोरोला। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देन कैलिक्स हो गया सेपल्स, और ये जो स्ट्रक्चर रहता है मेन जो हमारा हो गया यहाँ पे एंथर। तो ये हो गए हमारे एंथर, और ये जो होता है हमारा इस तरफ ये है हमारा स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। देन यहाँ पे हो गया हमारा स्टाइल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होगा। एंड देन आता है ओवरी में ही क्या होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया ओवरी। और जो एंथर होता है, यानी कि ये जो पूरा स्टेमन होता है, इसमें क्या होगा, एंथर और फिलामेंट पाए जाएंगे। तो जब हम इसे एक सिंगल के लिए अगर स्टडी करते हैं, केवल एक हम स्टेमन की अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो हम इस तरह से इसका व्यू लेंगे एक बार। इससे एनलार्ज फॉर्म में अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, एंथर और प्लस यहाँ पे फिलामेंट हम दोनों को साथ में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम एक फिलामेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिलामेंट क्या होगा, ये फाइनली जाके सबसे नीचे में ये थैलेमस से अटैच होता है। तो ये अटैच पार्ट जो होता है ये थैलेमस से ही अटैच होगा। एंड ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 लोब बने होते हैं, 2 लोब यानी कि एंथर। तो ये बाइलोब्ड होता है, इसीलिए जनरली जो स्टेमन होते हैं उनमें जो एंथर पाया जाता है वो बाइलोब्ड ही होता है। तो यहाँ पे हम बाइलोब्ड एंथर को ड्रॉ कर लेंगे, और सेंटर में क्या होगा, इनके ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो ग्रुप भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एंथर का यहाँ पे एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ग्रुप इसलिए क्योंकि ये खांचे की तरह होता है, तो ये यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होता है एंथर में। ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो पार्ट है ये अटैच होता है थैलेमस से। ये अटैच्ड विथ थैलेमस।
थैलेमस, जो कि स्वेलन पार्ट होता है फ्लावर में और सारे पार्ट्स को ये होल्ड करने का काम करता है। देन ये आता है हमारा फिलामेंट। तो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये हमारा कहलाता है फिलामेंट। इस छोटे से जो फिगर है इससे हम पूरी थ्योरी यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा फिलामेंट, जो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ये जो ऊपर की तरफ है ये पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा बाइलोब्ड एंथर है। सो जनरली बाइलोब्ड ही होता है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो बाइलोब्ड ही इसमें एंथर बेयर करते हैं। सो ये बाइलोब्ड एंथर हो गया। तो अगर एंथर की बात करते हैं तो एंथर जो होता है इसी में सारे प्रोसेस होते हैं मेल गैमेट बनने के, और यहीं से क्या होता है जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ये रिलीज होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो फिलामेंट होता है ये नॉन फर्टाइल पार्ट होता है स्टैमेन का। सो ये जो पार्ट है ये नॉन फर्टाइल है। नॉन फर्टाइल क्योंकि इसका कोई भी रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में। सो ये नॉन फर्टाइल पार्ट है। और जो फर्टाइल पार्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, एंथर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्टाइल पार्ट। सो यहाँ पे ये फर्टाइल पार्ट हो गया जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एंड ये हो गया हमारा फिलामेंट। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये है स्टैमेन का। स्टैमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो स्टैमेन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि लास्ट में ही इसके जो वर्ड है उसमें ही मैन लगा हुआ है। तो मैन यानी कि मेल। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो स्टैमेन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एक प्लांट में। सो ये ओवरऑल हमारा एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टैमेन। इसमें क्या होगा, जो एंथर होगा ये क्या होगा, बाइलोब्ड होगा। फिलामेंट प्रेजेंट होगा जो कि नॉन फर्टाइल होगा और इसका फर्टाइल पार्ट होता है एंथर। जब आप एंथर को कट करते हैं इसका टीएस सेक्शन, अगर आप इसे इस तरह से कट कर दें सेंटर से, यानी कि ट्रांसवर पार्ट इसका अगर हम लेते हैं तो इसमें आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस तरह से ग्रुप बने होते हैं एंड फिर से ये नीचे में एक और लोब प्रेजेंट होता है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रुप बना होता है। ग्रुप यानी कि खांचा। सो इस तरह से होता है। और इसमें दो एक साइड में, मतलब एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक तरह से 4 बनाता है यहाँ पे। तो एक साइड ये इधर एक हो गया, देन ये सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें कि जो मेल गैमेट होता है ये फॉर्मेशन इसका होता है। तो यहाँ पे हर एक लोब में कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, ये 4 होते हैं। तो यानी कि जब आप बाइलोब्ड एंथर को इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ये टीएस हो गया हमारा, टीएस सेक्शन है, टीएस सेक्शन ऑफ एंथर। सो जब इसका टीएस सेक्शन आप लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक एक लोब जो आ गया इसमें क्या होता है, ग्रुप बने हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या होता है, खांचे की तरफ होते हैं, सारे साइड से होंगे और इसमें हर एक लोब में क्या होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो पॉलन सैक होता है ये प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर ही क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि फर्दर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं यहाँ पे मेल गैमेट को, यानी कि यहाँ से ये पॉलन ग्रेन बनाएंगे। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, फाइनली जब एंथर की बारी आती है यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के बाद से क्या होता है, ये पूरा एंथर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाता है। यानी कि सारे जितने भी वाटर हो गए वो सारे यहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एंथर फट जाता है। बहुत सारे पौधे में आपने देखा होगा कि जो सीड होता है वो बनने के बाद से खुद ब खुद क्या होता है, फट जाता है और वो सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं जहाँ भी वो गिरते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है कि एंथर में भी जब फाइनली इसमें गैमेट बन जाते हैं तो सारे जो वाटर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और एंथर क्या होता है, फट जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ से सारे गैमेट्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे।
तो ये होता है ये स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे डिफरेंट लेयर होते हैं जो कि इसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ ही इसे प्रोटेक्शन भी देने का काम करते हैं। तो फाइनली इसमें आप स्ट्रक्चर जो देखेंगे इसमें क्या आएंगे, 4 पॉलन सैक होते हैं। तो ये 4 पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। जब पॉलिनेशन होता है तो यही जो पॉलन ग्रेन होते हैं यहाँ से रिलीज होने के बाद से क्या होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आके या फिर बहुत सारे पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं लाइक बर्ड से ये कांटेक्ट में आके या किसी इंसेक्ट के कांटेक्ट में आके क्या होते हैं, फाइनली स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे, इस वाले पार्ट में जो स्टिग्मा होता है। तो फिर ये स्टिग्मा क्या करता है, यहाँ पे डिसाइड करेगा कि इसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो एक तरह से क्या होता है, जो भी गैमेट बनते हैं स्टिग्मा के पास आने के बाद से स्टिग्मा में और जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है कि क्या ये स्पीशीज़ जो है ये सेम स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन आए हुए हैं या नहीं। तो अगर सेम स्पीशीज़ के होते हैं तो जो स्टिग्मा होता है ये फाइनली क्या करता है, इसे एक्सेप्ट करके स्टाइल के थ्रू यहाँ पे हमारे ओवरी के पास तक ये भेज देता है। तो ये एंथर की बात होती है यहाँ पे कि एंथर में क्या होता है कि ये फर्टाइल पार्ट हो जाता है एंड नॉन फर्टाइल पार्ट। और जो नीचे का जो आप देख रहे होंगे ये पार्ट कहाँ से अटैच होगा, फ्लावर के इस वाले पोर्शन में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे एंथर जो है वो निकले हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये थैलेमस वाला पार्ट है। थैलेमस में ही यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, देन आपके एंथर जितने हैं ये सारे प्रेजेंट है। कैलिक्स निकला हुआ है, ये पूरा जो कोरोला है यानी कि इसके जो पेटल्स है ये सारे कहाँ से अटैच है, सारे थैलेमस से यहाँ पे अटैच होते हैं। और फाइनली जो थैलेमस होता है ये क्या होता है, फाइनली यहाँ पे स्टॉक में लगा होता है। तो ये ओवरऑल फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ पार्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं और कुछ एसेसरी होते हैं जो कि केवल पॉलिनेशन के लिए या फिर अदर कामों के लिए इसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक तो यहाँ पे आप फ्लावर देख रहे हैं। इस फ्लावर में क्या है, ये फ्लावर एक तरह से बाइसेक्सुअल है बिकॉज दोनों जो सेक्स है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लावर होगा ये बाइसेक्सुअल होगा। सो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल के लिए आप ये वाला सिंबल देते हैं। ये ऊपर वाला जो एरो है ये मेल के लिए एंड नीचे वाला ये क्या होता है, फीमेल के लिए। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसलिए इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। और इसका अगर हम व्यू लेते हैं जो हमारा एंथर या फिर आप स्टेमन बोल सकते हैं, इसे अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये एक फर्टाइल पार्ट जो हमारा है वो एंथर हो जाता है एंड नॉन फर्टाइल पार्ट हमारा फिलामेंट कहलाता है। इसे फर्दर आप अगर ये करते हैं, हम जूम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको क्लियर पता चलता है कि जो बाइलोब एंथर है इसमें जो पॉलन सैक है वो किस तरह से अरेंज है और इसमें कितने के नंबर में होते हैं ये। तो ये यहाँ पे आप 4 क्या है पॉलन सैक देख रहे होंगे और इसमें ये ग्रुप बने होते हैं। किसी भी एंथर में आप देखेंगे जैसे आप कोई भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखेंगे तो उसमें ये जो होते हैं ये ग्रुप बने होंगे और वो जनरली बाइलोब्ड होंगे। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है स्टैमेन, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इसमें टोटली हम पिस्टल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।